ये सर्कुलर है उत्तराखंड सरकार का ना कि 19 नवंबर 1985 से पहले का जिसके पास यहाँ पर दस्तावेज होगा उसी का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे बनाया जाता है, और उसके बाद का अगर कोई है तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो उससे पहले जो स्थायी है। क्या लगता है कि 1985 के बाद के कई दावेदार ऐसे हैं जो यहाँ पे इस समय चुनाव लड़ने की बात बोल रहे हैं? देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पार्टी में कोई प्रबल दावेदार है या अन्य पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा है कि जो 1985 पहले यहाँ पर आया हो, क्योंकि हमने तो रुड़की को हंसते खेलते रोते देखा है, अपने सामने बसते देखा है। आज रुड़की के वार्ड नंबर 21 में, रुड़की नगर निगम जो वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मजबूत दावेदारी करने वाले हमारे संजय प्रजापति जी है, जो कि देखिए, आपने पहले भी मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। पहले भी मेरा यही कहना था कि मैं पार्टी से टिकट की मांग कर रहा हूं, और अभी मैं टिकट पार्टी से ही मांग रहा हूं। अब ये अन्य पिछड़ा वर्ग हो गई है, तो ओबीसी वर्ग में हम आते हैं प्रजापति समाज, और पार्टी से मैं अपेक्षा करूंगा ये सम्मान प्रजापति समाज को दिया जाए, और टिकट की प्रबल दावेदारी भी है। और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में क्या है कि उत्तराखंड में मैंने देखा है कि जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो सन 85 के पहले जो यहाँ पे निवासी हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, और हम 75 में हम यहाँ पर आ गए थे, तो 75 का हमारे पास दस्तावेज हैं, तो जाति प्रमाण पत्र की हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दावेदार की बात तो अब जर्नल में तो कोई रहा नहीं है। निवर्तमान पार्षद जो थे अब वो चुनाव शायद नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि ओबीसी में नहीं आते हैं। अब देखो, कांग्रेस के यहाँ पे कोई प्रबल दावेदार नहीं है, अन्य कोई आता है ओबीसी से, तो देखते हैं कौन सामने आएगा। कई लोग भी हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी अब सामने आए ओबीसी वर्ग में, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे पाएगा। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 21 नंबर वार्ड से प्रत्याशी जीतने का काम करेगा, और ये निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत करके ये सीट डालूंगा। ये तो यानी कहना मकसद आप कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि सन 1975 से आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है यहाँ पर, और 1985 में जिसके पास होगा वही चुनाव लड़ सकता है? हाँ, ये सर्कुलर है उत्तराखंड सरकार का ना कि 19 नवंबर 1985 से पहले का जिसके पास यहाँ पर दस्तावेज होगा उसी का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे बनाया जाता है, और उसके बाद का अगर कोई है तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो उससे पहले जो स्थायी है। क्या लगता है कि 1985 के बाद के कई दावेदार ऐसे हैं जो यहाँ पे इस समय चुनाव लड़ने की बात बोल रहे हैं? देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पार्टी में कोई प्रबल दावेदार है या अन्य पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा है कि जो 1985 पहले यहाँ पर आया हो, क्योंकि हमने तो रुड़की को हंसते खेलते रोते देखा है, अपने सामने बसते देखा है। सन 75 में हमारे पिताजी और दादाजी यहाँ पर आ गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि 1985 का किसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज है कि जाति प्रमाण पत्र वो बनवा सके। आपको मैं सब लगता है कि जो 1985 के बाद कि जो लोग आए हैं उनमें से कोई ऐसा परिवार है जो दावेदारी कर रहा है यहाँ पर, उनको टिकट मतलब कि उनको किसी प्रकार से वो दावेदार हो ही नहीं सकते, इस तरह के सर्टिफिकेट ही नहीं बन सकता? हाँ, दावेदारी अगर कोई कर रहा हो तो सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ये निश्चित है। तो सर अब तो ओबीसी हो गई है, क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे शहर की अगर आप पार्षद निर्वाचित होते हैं यहाँ से? कौन कौन से वो समस्याओं पर फोकस करेंगे सबसे पहले आप? देखिए, 2-3 मुद्दे हैं मेरे। देखो, ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड के हैं, ये तो नियमितीकरण चलते रहते हैं। देखो, एक तो मेरा यहाँ पे जाम की स्थिति को लेकर के काफ़ी रहता है। आपने देखा होगा कि पनियाला रोड लिंक रोड है, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा किया जाए कि ये जाम से मुक्त रहे, क्योंकि स्कूल की बसें बहुत गुजरती हैं, और यहाँ पे जल भराव का सबसे बड़ा समस्या है। उसके लिए भी हमने पहले भी मयंक जी जब मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तो इसका हमने एक प्लानिंग की थी, तो उसको भी धरातल पे उतारेंगे। तीसरी समस्या है कि ये अब इतना इस पर रस हो गया है, इतने लोग आबादी हो गई है। एक मैंने पहले भी प्रशासन को लिखा था कि एक पुलिस चौकी यहाँ पे स्थायी रूप से दी जाए, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं अक्सर यहाँ पर होती रहती हैं। और एक शौचालय को लेकर के है, क्योंकि कोई भी महिला दूर से निकलती है, मार्केट आती है, बाजार आती हैं, तो शौचालय का एक बहुत बड़ा इशू है कि महिलाओं को जरूरत पड़ती है, वो भी मेरा इशू है। संजय जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप ये बताइए कि इस बार जो दावेदारी कर रहे हैं, लड़ेगा तो आपके परिवार से ही, आप स्वयं लड़ेंगे? क्योंकि आपने कहा था आने वाला टाइम पता आएगा मैं लड़ सकता हूँ या मेरी पत्नी लड़ सकती है, मेरी पुत्रवधू या पुत्र, कौन लड़ेगा इस बार आपके यहाँ से? हाँ, देखो, मैं आवेदन जो दूंगा मैं पुत्रवधू के लिए भी और पुत्र के लिए दूंगा, दोनों में से वो जिसको भी, क्योंकि ये जो आरक्षण हुआ था इसमें कोई भी महिला या पुरुष कोई भी लड़ सकता है, तो संभवत है कि मैं पुत्र को चुनाव लड़वाऊंगा और उसी के लिए मैं आवेदन दूंगा।